कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आप किसी ना किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहे हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचा रहे हैं। मगर अगर ये इतनी सिंपल चीज़ है तो ज़्यादातर लोग क्यों इतनी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं कम्युनिकेट करने में? क्यों वो अपनी बात सही तरीके से दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते? क्यों वो अपने स्किल्स और नॉलेज को शेयर नहीं कर पाते? क्यों कुछ लोग काम तो करते हैं मगर उनका क्रेडिट नहीं ले पाते? क्यों कुछ लोग रिटन एग्जाम्स में तो फुल मार्क्स लेके आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, मगर जैसे ही इंटरव्यूज की बात आती है तो उसे क्लियर नहीं कर पाते? क्या आपने कभी इनमें से कोई सिचुएशन फेस की है बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अभी उतने स्केल्ड अप नहीं है, उतने अच्छे लेवल के नहीं हैं? या फिर आप किसी को जानते हैं जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे अंत तक ज़रूर देखें। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला। मैं हूँ एक माइंड एंड मेमोरी कोच और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन सीरीज़ की ये वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कम्युनिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है और कितने टाइप का होता है। आने वाली कुछ वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पॉर्टेंट है, कैसे आप अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स पा सकते हैं और भी बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन। सो मेक श्योर आप मेरे रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो से, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट एग्जैक्टली इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आखिर होते क्या हैं? फ्रेंड्स, जो वर्ड है कम्युनिकेशन वो आता है एक लैटिन वर्ड से कम्युनिकेयर, जिसका सिंपल मीनिंग है टू शेयर, यानी कि साझा करना। आप कितनी इफेक्टिवली अपने आइडियाज़ को, फीलिंग्स को और इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर कर पाते हैं वो डिटरमाइन करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक्चुअली में है कैसे। और आपने सुना होगा कि जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वैसे ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्योंकि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि आप सोशली, इमोशनली, फाइनेंशियली और अपने रिलेशनशिप्स में कितनी सेटिस्फाइड, कितनी हैप्पी लाइफ को जी पाते हैं। और वो डिटरमाइन करता है कि आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा है या कम। कम्युनिकेशन ह्यूमन इंटरेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब हम अपनी बात को सही तरीके से सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाते तो अक्सर हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होते उन्हें अपनी लाइफ में बहुत सारे सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा पर्सन है जिसके टेक्निकल स्किल्स तो बहुत अच्छे हैं मगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, तो फिर वो अपनी बात को अपने सीनियर्स तक नहीं पहुंचा पा रहा कि उसने टेक्निकली कितना अच्छा काम किया है। और कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर एक अच्छे टेक्निकल पर्सन का क्रेडिट ले जाता है। क्या कभी ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है? किसी को आप जानते हैं जिसके साथ ऐसा हो रहा है, या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने महसूस किया हो कि जस्ट बिकॉज आपने अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया कोई और आपकी अपॉर्चुनिटी को ले गया? अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होते वो अपनी लाइफ के बाकी एरियाज में भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जैसे कि वो अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके जो फैमिली रिलेशंस है वो अच्छे नहीं हैं, पेरेंट्स उनकी बात नहीं समझ रहे, स्पाउस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रोज़ बढ़ती जा रही हैं, जो फ्रेंड्स है वो सिर्फ काम के लिए कॉल करते हैं, कोई ऐसे अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है। और जब ऐसा होता है, जब इतने सेटबैक्स आते हैं तो अक्सर लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि कोई मुझे नहीं समझता, मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं इतने एफर्ट्स कर रही हूँ अपने काम के लिए बट वो मुझे अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे, मेरे बॉस मुझे अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे, मैं अपने स्पाउस के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस कर रही हूँ मगर मेरे स्पाउस मेरी बात नहीं समझ रहे। और इस कंप्लेंट के लूप में हम इतना फंस जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कई बार कि हम ध्यान नहीं देते कि शायद कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है, कहीं ना कहीं हम अपनी बात सही से नहीं रख पाए। NLP की एक प्री सपोजिशन है, द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट, यानी कि आप जिस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक्चुअली है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं वो कितनी अच्छी है या वो कितनी बुरी है तो सामने वाले के रिस्पॉन्स से जज करें।
देखिए कि वो किस तरह से आपकी बात का जवाब दे रहा है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि जो हमें जवाब मिल रहा है, जो हमें सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है, वो नहीं है जो हम चाहते हैं, तो हमें एक चीज़ करनी होगी और वो है अपने क्वेश्चन को बदलना होगा। अगर आपको सामने वाले से मिलता हुआ जवाब बदलना है तो अपने सवाल को बदलना सीखिए। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखें और वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आने वाली वीडियोस में। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को दबाया है। अब फ्रेंड्स आते हैं कि कम्युनिकेशन कितने टाइप की होती है। वेल इसके लिए हम समझते हैं एल्बर्ट मेहराबियन के कम्युनिकेशन मॉडल को, जिसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन मेनली 3 टाइप की होती है। पहला है वर्बल, दूसरा है इंटोनेशन और तीसरा है विजुअल। वर्बल यानी कि जब मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, मैं कुछ वर्ड्स का यूज कर रही हूँ, कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस का यूज कर रही हूँ, कुछ स्ट्रक्चर का यूज कर रही हूँ, वो सारी मेरी वर्बल कम्युनिकेशन है। आपने अक्सर सुना होगा, आप क्या बोल रहे हैं वो जरूरी नहीं है, आप कैसे बोल रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो होती है सिर्फ 7% ऑफ योर ओवरऑल कम्युनिकेशन। आप किसी से जो भी बात करते हैं उसमें से सिर्फ 7% इम्पॉर्टेंस होता है आप क्या बोल रहे हैं, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, आप किन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। तो फिर जो बाकी 93% है वो क्या है, वो है इंटोनेशन और विजुअल। इंटोनेशन यानी कि आप जब किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप किस प्रकार की टोनैलिटी यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार की टोन यूज़ कर रहे हैं और आपकी पिच कैसी है, यानी कि आप हाई पिच में बात कर रहे हैं या लो पिच में बात कर रहे हैं। आपकी जो स्पीड है स्पीच की, आप कितनी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं या आप बहुत आराम आराम से बोल रहे हैं। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम आपकी कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट कैसे होगा। और थर्ड आती है विजुअल कम्युनिकेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे मगर आप बहुत कुछ तब भी बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ बताते हैं। जो ये विजुअल पार्ट है ये है 55% ऑफ द एंटायर कम्युनिकेशन। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बोल कुछ और रहे होते हैं मगर आपको फीलिंग कुछ और आ रही होती है। आप वो बोल रहे होते हैं अच्छी बातें मगर आपको अंदर से नेगेटिव फील आ रहा होता है कि ये जो पर्सन बोल रहा है और ये जो पर्सन एक्चुअली बोलना चाहता है, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप किसी जगह पे जाते हैं और बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान आप दें अपनी बॉडी लैंग्वेज पे और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे। अगर आप किसी से अच्छी बात कर रहे हैं मगर आपके फेस पे एक सार्कास्टिक स्माइल है तो वो पर्सन सबकॉन्शियसली वो चीज़ समझ जाएगा और वो आपको रिपेल करेगा। चाहे आप मुंह से अच्छी बात निकाल रहे हैं मगर अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन सही नहीं है तो वो बात उस इंसान तक पहुंच ही नहीं पाएगी। क्योंकि ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि जब हम जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस है, वो सबकॉन्शियसली सामने वाले इंसान को इंस्टिगेट करते हैं कि वो किस तरह से हमारी बात पर रिएक्ट करेगा, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। इसके अलावा रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स भी होते हैं जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी हम बेसिकली 1-to-1 इंटरेक्शन, जब हम किसी से मिलते हैं, जब हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो हमें किस तरह से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, ये हम डिस्कस कर रहे हैं इस इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन सीरीज़ में। और ये था आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं और एल्बर्ट मेहराबियन के अकॉर्डिंग कितने टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं। इस इम्पैक्टफुल सीरीज के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स इतने ज़रूरी क्यों होते हैं, वाई यू नीड टू लर्न इट, आपको वो सीखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है। और पार्ट नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, उसकी मैं आपको 5 टिप्स देने वाली हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। मैं मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।